नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के ललितपुर जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। इस केस में जहां एक तरफ पति पत्नी और अवैध संबंधों की कहानी है, वहीं इस केस का सबसे बड़ा बात है पुलिस ने आखिरकार इस हत्याकांड का जिस तरह से खुलासा किया, वो ये दिखाता है कि कुछ छोटी छोटी बातों पर, अगर छोटी छोटी बारीकियों पर पुलिस ध्यान दे ले तो अपराधियों का बचना नामुमकिन होता है। ललितपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा सिर्फ और सिर्फ चप्पल की मदद से कर दिया। चप्पलों पर पुलिस का जो ऐसा गौर किया, छोटी छोटी बारीक चीजों को पुलिस ने ऐसे नोटिस किया कि आखिरकार जो हत्यारे ने बड़ी ही सफाई से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था, वो पुलिस के चंगुल में पहुंच गया है। आपको बता दें कि यूपी का ललितपुर जिला, तारीख 2 अप्रैल, ललितपुर के सौराई गांव के पास एक जंगल है। इस जंगल में एक अधजली लाश मिलती है। चेहरा इतना जला हुआ कि पहचान कर पाना मुश्किल था। ना कोई गवाह, ना कोई सुराग, पूरी तरह से ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल, ये महिला कौन है और किसने इसे इतनी बेरहमी से जलाकर मार डाला है। मौके पर बस कुछ चीजें मिली। इसमें थी शराब की एक बोतल, डिस्पोजल का गिलास और एक साधारण सी दिखने वाली चप्पलें। पहली नजर में बेकार लगने वाली यही चप्पलें दरअसल में इस पूरे मर्डर मिस्ट्री केस की सबसे बड़ी अहम कड़ी बन गई। पुलिस ने जब इस ब्लाइंड मर्डर केस की परतें खोलनी शुरू की तो हर सुराग उन्हें एक ऐसे सच तक ले गया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि महिला का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद इंसान निकला। लेकिन आखिरकार कैसे एक अधजली लाश से शुरू हुई ये जांच सिर्फ एक चप्पल के सहारे कातिल तक पहुंच गई। देखिए इस पूरे ब्लाइंड मर्डर की सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और आपको समझ में आए कि आखिर पुलिस क्यों, जो कहते हैं कि लाश के पास, लाश के आसपास के क्षेत्र में पुलिस घंटों घंटों छानबीन करती है, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी पुलिस अपने पास जमा करती है, तो वो क्यों करती है, इस हत्याकांड की खबर से आपको पता चलेगा। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया तो किया कैसा। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद दी, आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आप सभी के आभारी रहेंगे। आप अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। साथ में उस मदद के साथ अपना आप मैसेज भी भेज सकते हैं, उस मैसेज को भी हम जरूर पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं खबर पे, आखिर ये पूरा माजरा है क्या। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के ललितपुर जिले की है, जहां पर एक महिला की बेदर्दी से हत्या की गई थी। ललितपुर जिले के थाना मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम सौरई के पास जंगल है। इस जंगल में 2 अप्रैल की सुबह पुलिस को ये सूचना मिलती है। जंगल में कुछ लोग महुआ बीनने गए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि जंगल में किसी की जली हुई लाश मिली है। लोग, जैसे ही जली हुई लाश की सूचना मिलती है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस दौरान जैसे पुलिस को जानकारी मिलती, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने जहां से लाश मिलती है वहां देखते हैं कि लाश को बुरी तरीके से जली हुई थी। एक तरीके से उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था, क्योंकि लाश पूरी तरीके से जलकर राख में बदल सी गई थी। पुलिस ने जो आसपास के जो कहें छानबीन की। इस दौरान पुलिस को मौके से जो है एक शराब की बोतल मिली, इसके अलावा डिस्पोजल का ग्लास मिला और लेडीज चप्पलें मिली। इन सभी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। वहीं शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने गुत्थी थी कि सबसे पहली बात, महिला की पहचान की जाए, कैसे हो। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए, लेकिन चूंकि महिला का जली हुई हालत में लाश थी, लिहाजा किसी को भी उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था, लिहाजा कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था। फिर पुलिस ने जो है अब ये शुरू किया कि आखिरकार इसको पहचाना कैसे जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब महिला की लाश की पहचान हो पाएगी, तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या और कौन है जिसने इसको इतनी बेदर्दी से मारा है। क्योंकि जिस तरह से लाश थी उससे ये तो साफ था कि जाहिर सी बात है महिला की हत्या की गई है और फिर उसकी लाश को जंगल में जला दिया गया। इस दौरान पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम से ये साफ हो जाता है कि पहले
जो है गला दबाकर महिला की हत्या की गई है, फिर उसकी लाश को जलाया गया। अब ये था कि पहचान की जाए, लिहाजा जो मड़ावरा थाना पुलिस है इसने आसपास के थानों से संपर्क किया, बताया कि हमें जंगल में एक महिला की लाश मिली है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो है महिला की उम्र जो है 20 से 30 साल के बीच में है, और ये यहाँ पर इस कंडीशन में हमको मिली, जली हुई हालत में, उसकी पहचान कुछ नहीं है। उसके साथ जो जो चीज़ें लाश की थी, चप्पलें और जो बोतल, ये सब चीज़ें थी, इस सब की भी तस्वीरें आसपास के थानों को शेयर की गई, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा कुछ अपडेट मिली नहीं। इस दौरान जो मड़ावरा थाना पुलिस है वो महिला की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी कि शाम को जो है एक बड़ी खबर पुलिस को मिलती है। मड़ावरा थाना पुलिस को पता चलता है कि जो मदनपुर थाना है, जो उसके करीब में ही थाना है, इस थाने से पुलिस को खबर मिलती है कि एक महिला के लापता होने की सूचना जो है उसके पति राम गोपाल ने शिकायत दर्ज कराई है। राम गोपाल ने अपना जो जानकारी दी, उसने बताया कि उसकी शादी 9 साल पहले उसकी पत्नी आरती से हुई थी, जो 2 अप्रैल की जो है अपने प्रेमी जो है राजा राम, उसके साथ कहीं फरार हो गई। अब पुलिस को ये लिखा, जिस तरह से पुलिस का कहा हुलिया दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि ये महिला वही हो सकती है। वहीं जो मदनपुर थाना पुलिस है उसने जो मड़ावरा पुलिस को फोटो शेयर की कि ये पति ने फोटो दी है, जो महिला के बारे में कहा जा रहा है कि ये महिला है, लापता है, इसकी फोटो हम भी शेयर कर रहे हैं। जब मड़ावरा थाना पुलिस उस महिला की फोटो देखती है तो उसमें वो एक चीज नोटिस करती है, महिला के चप्पलों। अब जो जली हुई लाश के पास से चप्पल मिली थी वो, और जो फोटो पति ने पुलिस को दी थी कि हमारी पत्नी को जो है पड़ोस में रहने वाला एक प्रेमी है उसका, वो भगा ले गया है, उसकी चप्पलें जो पहनी हुई थी वो डिट्टो सेम टू सेम लगी। ऐसे में पुलिस का माथा ठनकता है कि महिला की तो पहचान लग रहा है कि सेम ही एक ही महिला है, लेकिन कहानी यहाँ पर एक की लाश मिली है, दूसरा पति कह रहा है कि उसकी पत्नी को भगा ले गया, तो कोई ना कोई तो मामला गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस ने अब इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने जो है पति रामगोपाल, मड़ावरा थाना पुलिस ने रामगोपाल से संपर्क किया। अब रामगोपाल से जांच पड़ताल की कि भाई पहले अपना पूरा परिचय बताओ, तुम क्या हो, कहां से हो। तो रामगोपाल ने बताया कि वो मदनपुर थाना क्षेत्र के सौलदा गांव में अपनी पत्नी आरती और अपनी एक बिटिया के साथ, शायद एक बच्ची है, अब वो कंफर्म नहीं, एक बच्ची के साथ रहता था। रामगोपाल ने बताया कि 9 साल पहले उसकी शादी आरती से हुई थी। करीब 2 साल पहले दोनों जो है इंदौर में छोटा मोटा, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो छोटा मोटा काम हम करते थे, दोनों पति पत्नी इंदौर में चले गए थे। यहाँ पर जो पड़ोस में ही कोई राजा राम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके साथ जो है आरती के प्रेम संबंध हो गए थे। राम गोपाल को इसकी भनक शुरुआत में तो नहीं लगी, लेकिन जब उसने इस बात पर गौर किया, जो उसकी पत्नी है दरअसल वो अक्सर फोन पर बातचीत किसी से करती थी। जब राम गोपाल उससे पूछता तो वो कहती कि कभी हम अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। लेकिन राम गोपाल ने नोटिस ये किया कि कुछ ज़्यादा ही फ़ोन पर बातचीत हो रही हैं। ऐसे में राम गोपाल ने पत्नी का फ़ोन चेक करने के लिए उससे जब मांगा तो पत्नी फ़ोन देने से मना कर देती थी। वहीं आस पड़ोस के भी जब कहते हैं कि ये बातें छुपती नहीं, आस पड़ोस के लोगों में भी ये खुसर पुसर शुरू हो गई थी कि राजा राम और राम गोपाल की पत्नी आरती के बीच में कुछ चल रहा है। जब राम गोपाल काम पर चला जाता है तब राम गोपाल की पत्नी आरती और राजा राम खुलकर एक दूसरे से मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं और बाहर भी मिलते हैं। इस बात की भनक जैसे ही राम गोपाल को लगी तो राम गोपाल अपना परिवार बचाने में जुट गया। उसने सबसे पहले आरती को समझाने की कोशिश की, डांटा, फटकारा, हर संभव कोशिश की, लेकिन आरती कुछ देर तो मान जाती, कुछ दिनों के लिए मान जाती। जब जैसे डांट फटकारता कि नहीं ऐसा है, ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हारे बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, हमारे परिवार पे बुरा असर पड़ेगा, तमाम तरह की जब इमोशनल बातें करता तो आरती को लगता हाँ यार पति सही कह रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिन तो राइट टाइम चलती, लेकिन फिर से उसका दिल, चूंकि एक बार कदम बहक गए तो फिर बहक गए, वो बार बार फिर वही होने लगा। ऐसे में राम गोपाल अब जो है पत्नी की इन हरकतों से तंग आता जा रहा। मोहल्ले में बात फैलती जा रही थी, उसे लग रहा था ये उसकी इज्जत जो है, उसकी पत्नी जो है खराब कर रही है, उसके परिवार के लिए ये अच्छी चीज नहीं। समझाने की जब सारी कोशिशें नाकाम रही तो राम गोपाल ने अब अपनी पत्नी को हमेशा के लिए सबक सिखाने का प्लान बनाया कि ऐसा सबक
जो कभी उसकी पत्नी भूलेगी नहीं। लिहाजा वो आगे बात चली आती। इस पर वो कहता है कि जब इस तरह की झगड़ा चलता रहता है तो 1 अप्रैल को जो है मेरी पत्नी, हमको लगता है अचानक से घर से गायब हो गई। अब पुलिस ने पूछा कहाँ गई, तो उसने कहा मुझे लगता है कि राजा राम जो है वो मेरी पत्नी को अपने साथ कहीं भगा ले गया। इस दौरान राजा राम भी अपने घर के आसपास घर में नहीं था। अब पुलिस को लगा कि राम गोपाल की कहानी में कहीं ना कहीं कुछ झोल सा दिखा। एक तो चप्पलें पुलिस ने, जो मड़ावरा पुलिस ने चप्पलें लाश के पास से बरामद हुई थी। मड़ावरा पुलिस ने राम गोपाल को ये नहीं बताया कि हमें एक लाश मिली, उस लाश के पास से ये चप्पलें मिली। उन्हें कहा कि हमें ये चप्पलें मिली हैं, ये चप्पलें तुम पहचानते हो? राम गोपाल ने कहा हाँ, ये तो मेरी पत्नी आरती की चप्पलें हैं, ये आपको कहाँ से मिली? अब इसके बाद पुलिस ने राम गोपाल को बताया दरअसल ये हमको मिली है एक लाश के पास से। एक महिला की जली हुई लाश जो है जंगल में मिली है और उस जंगल लाश के पास से ये चप्पलें हमें मिली। अब ये तुम कह रहे हो ये चप्पल तुम्हारी पत्नी की है, तो जाहिर सी बात है वो लाश भी आरती की ही है। तुम एक तरफ दावा कर रहे हो कि तुम्हारी पत्नी फरार हो गई, दूसरी तरफ उसकी लाश मिलती है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब पुलिस ने राम गोपाल से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो राम गोपाल टूट जाता है। इस दौरान पुलिस राजा राम की भी तलाश करती है तो राजा राम मिल जाता है। वो कहता है नहीं, वो कहीं नहीं भागा, वो तो किसी काम के सिलसिले में 1-2 दिन के लिए बाहर था बस। अब राजा राम गोपाल से पूछताछ पुलिस करती है कि बताओ भाई पूरा मामला क्या है, कैसे तुमने पूरा घटनाक्रम किया? तो पुलिस की सख्ती के आगे राम गोपाल टूट जाता है और फिर यही कहानी बताता है कि इस तरह से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और मैं ऊब चुका था, लिहाजा मैंने आरती को मौत के घाट उतारने के, मतलब जो वो बेवफाई मेरे साथ कर रही थी उसकी सजा सिर्फ मौत थी, लिहाजा मैंने उस सजा को देने का आखिरी फैसला किया। राम गोपाल ने बताया कि 1 अप्रैल के शाम को उसने ये बहाना बनाया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, लिहाजा वो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास चलने के लिए उसने कहा। तो दोनों बाइक से पति पत्नी जो है ग्राम सोराई की तरफ जो है कोई डॉक्टर का पता उसने बताया कि वहाँ डॉक्टर के पास है, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो पति पत्नी वहाँ जाते हैं। शाम के समय में जब वो जंगल वाले रास्ते से लौट रहे थे, इस दौरान जहाँ जंगल सुनसान जहाँ दिखा वहाँ पर राम गोपाल ने बाथरूम के बहाने बाइक रोकी, यहाँ पर थोड़ी देर रुके और फिर से यहाँ पर एक बार राम गोपाल ने आखिरी कोशिश की अपनी पत्नी आरती को समझाने की, ताकि अगर वो सही रास्ते पाने को तैयार हो जाए तो वो उसकी हत्या नहीं करेगा। लिहाजा राम गोपाल बातचीत हुई और यहाँ पर बातचीत में जो आरती से उसने कहा कि तुम अपने प्रेमी को भूल जाओ, ये सब ठीक नहीं है, इस तरह की बातें की, तो आरती ने सीधा सीधा उसको जवाब दे दिया कि ऐसा है, हम अपने प्रेमी को तो नहीं भूल सकते, अब हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, अब जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तब तक हैं, लेकिन अब तुम हमारे प्यार के बीच में बाधा बन रहे हो और तुम हमको छोड़ दो ताकि हम अपने प्रेमी के साथ रह सकें। जब आरती की ये बात सामने आई तो राम गोपाल बौखला गया। इसके बाद बताते हैं गुस्से में आकर राम गोपाल ने अपनी पत्नी को ऐसे पटक नहीं देते हैं, ऐसे झकझोर के धक्का सा दिया। जब कस के पटका तो जो आरती थी वो सर के बल नीचे गिरी, तो शायद नीचे कोई पत्थर उत्तर होगा, उससे उसके सिर पर लग गया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो बताते हैं राम गोपाल उसे खींचकर जंगल में ले गया। यहाँ पर उसने उसकी गला दबाकर हत्या की। फिर उसे लगा कि इस तरह से लाश रहेगा तो कोई ना कोई देख लेगा और उसकी पहचान हो जाएगी, फिर वो फंस जाएगा, लिहाजा उसने उसकी लाश को जला देने का फैसला किया ताकि किसी को कोई सुराग ही न मिल पाए कि आखिरकार ये डेड बॉडी है किसकी। उसने यही किया, जंगल में लकड़ियां इकट्ठा की और उसके बाद जो है उसने आरती की लाश को वहीं पर जला दिया। जलाने के बाद जो है वो अपने घर वापस लौट आया। क्योंकि गरीब परिवार, ज़्यादा कोई संपन्न परिवार नहीं था कि लोग उसके ऊपर ध्यान दें, कोई कहा है, तो उसने जब घर आया तो कुछ जब जो लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की, उसने कह दिया कि भाई मेरी पत्नी जो है हंगामा अपना रचा कि मेरी पत्नी प्रेमी के साथ भाग गई। अब इस बात की चर्चा थी कि भाई प्रेमी और इनका चक्कर था, तो लोगों ने भी लगा कि हाँ भाई भाग गई होगी। अपने आप को बचाने के लिए इसने राम गोपाल ने एक आखिरी चाल ये भी चली कि जब उसे लगा कि ये तो हत्या हो गई, जाहिर सी बात है लोग इस बात को नोटिस करेंगे कि उसकी पत्नी कहाँ गई, तो उसने क्या किया, 2 अप्रैल की शाम को जो अपना नज़दीकी थाना था मदनपुर थाना, वहाँ पर वो पहुँचा और उसने इस बात की अपनी एक झूठी कहानी करी कि जो मेरे पड़ोस में रहने वाला उसका मेरी पत्नी है,
उसका 2 साल से मेरे पड़ोस में रहने वाले राजा राम करके है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और आज जब मैं काम के बाद घर वापस पहुंचा तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मुझे ऐसी आशंका है कि राजा राम जो है अपने साथियों के साथ मेरी पत्नी को बहला फुसला कर कहीं भगा ले गया है, लिहाजा मेरी पत्नी को खोज लिया जाए। इसके बाद वो पत्नी की फोटो वोटो दिखाता है और पत्नी की फोटो में जो चप्पलें पहनी थी उन्हीं चप्पलों ने जो है सारा राज का खुलासा कर दिया और राजा राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज दिनांक 2/4/2026 को थाना मड़ावरा के सोरई उल्दना के जंगल में एक महिला के जले हुए शव की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना पुलिस, फील्ड यूनिट, सर्विलांस तथा उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे। शव की पहचान आरती नामक महिला के रूप में हुई। मृतका के पिता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मड़ावरा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आज शव को बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के सही अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। साइंटिफिक साक्ष्यों आदि के आधार पर अभियुक्त राम गोपाल पुत्र लल्लू सहरिया पति मृतका को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ के आधार पर अभियुक्त द्वारा उसकी पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी होने पर घटना को अंजाम दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। राजा राम का कहना है पुलिस की गिरफ्त में कि उसने जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया तब उसे बहुत अफसोस था। इस गम को भुलाने के लिए चूंकि उसकी लाश को ठिकाने लगाना था, लिहाजा जब उसने हत्या की, लकड़ी इकट्ठा की, फिर जब अपनी पत्नी की लाश को जला रहा था इस दौरान वो वहाँ बैठा रहा। वहाँ पर उसने शराब पी और अपनी पत्नी की लाश को पूरी तरह से जलते हुए देखा। बस इस दौरान उसको ये ध्यान नहीं रहा कि पत्नी से जुड़ी हर चीज़ को उसे जला देना चाहिए, क्योंकि सब जब घसीट के जंगल की तरफ ले गया होगा तब उसकी चप्पलें जो है वो कहीं पे गिर गई और उसे उन चप्पलों के बारे में ध्यान भी नहीं रहा। और ना ही उसने कभी ये सपने में सोचा भी होगा कि चप्पलों की वजह से जो पुलिस है उस तक पहुंच जाएगी। इस हत्याकांड के खुलासे में कहें जो पति राम गोपाल था उसकी ज़्यादा चालाकी, यानी अपने आप को बचाने की ज़्यादा कोशिशों ने ही उसे फंसा कर रख दिया। अगर वो शायद पुलिस के पास अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर ना जाता तो शायद पुलिस उस तक उतनी जल्दी ना पहुंच पाती। खुलासा होता लेकिन शायद समय लगता। यहाँ पर उसने ये सोचा कि हम, क्योंकि एक बात तो थी कि आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की गई, जब चप्पल से ये पता चल गया कि हाँ ये आरती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया गया तो ये लोगों ने भी बताया कि भाई 1 तारीख को जो है राम गोपाल के अपनी पत्नी के साथ कहीं गया था। शाम को जब राम गोपाल वापस आया तो वो अकेला वापस आया था। उसके आस पड़ोस के लोग, बहुत सारे लोग जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो आस पड़ोस में कौन कौन क्या क्या कर रहा है उन सब पे नजर रखते हैं। तो पुलिस ने जब जानकारी की तो यही हुआ। अच्छा, राम गोपाल के दिमाग में भी ये बात आ चुकी थी कि हम देखो गए हैं, दिन में निकले हैं, सब लोगों ने हमको देखा कि हम पत्नी के साथ गए, ऐसे में हम पत्नी के साथ वापस नहीं आएंगे तो सबको लगेगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। और जैसे ही अगर कहीं ये लाश वाली बात सामने आ गई तो फिर सबसे पहले शक हम पर ही जाएगा। लिहाजा उसने ये चालाकी दिखाई कि इससे पहले लोग हम पर शक करें, हम जाके पुलिस में जाके ये सूचना रिपोर्ट दिखा देते हैं कि मेरी पत्नी को, जो हम लोग वहाँ गए और वहाँ से ही मेरी पत्नी को जो है उसका प्रेमी है या जो भी है वो फरार भगा के ले गया और मेरी पत्नी खोजो। तो जब पुलिस में हम रिपोर्ट लिखा देंगे, पत्नी तो है ही नहीं, पत्नी का तो काम तमाम कर दिया है, पत्नी मिलेगी नहीं तो पुलिस भी कुछ दिन बाद ढूंढने की कोशिश करेगी, जब मिलेगी नहीं तो केस बंद कर देगी और किसी को इस बारे की पता नहीं चलेगा कि आखिरकार आरती गई कहाँ। और पड़ोस वाले लोग भी शक, चूंकि पड़ोस के लोगों को ये पता ही था कि हाँ पत्नी का अफेयर चल रहा है तो हो सकता है किसी के साथ भागी गई होगी। अब कहाँ भाग कर गई होगी भला कौन पता। तो सब जो है राम गोपाल से हमदर्दी भी करेंगे। इसीलिए राम गोपाल ने चालाकी दिखाते हुए ये सोचा कि हम पुलिस के पास चले जाते हैं और वो अपने पुलिस पत्नी की फोटो लेकर पुलिस के पास जाता है। फोटो में जो पत्नी की फोटो पूरी साइज वाली फोटो होती है जिसमें चप्पल से पैर से लेकर जो है सर तक फोटो होती है, वो फोटो दिखाता है पुलिस को कि ये हमारी पत्नी है, हमारे पड़ोस में उसके साथ किसी का प्रेम संग 2 सालों से चल रहा था, बहुत रोका टाकी कर रहे थे और आखिरकार आज देख लो मेरी पत्नी को वो भगा कर लेकर चला गया। और रोने धोने का भी ढोंग खूब कर रहा था कि बताइए अब हम कैसे करें, हमारे बच्चा है फलाना ठिकाना, शादी के 9 साल हो चुके थे और हमारी पत्नी ने हमें धोखा दे दिया। पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
लेकिन इसी बीच जब दूसरे आस पड़ोस के थाने से ये पुलिस को सूचना आई कि भाई एक जो महिला है 20 से 25 साल की एज के बीच में महिला की एक हमें लाश मिली हुई, जंगल में जली हुई लाश मिली है, ये तस्वीरें मिली हैं, तो पुलिस ने इस चीज़ को नोटिस किया कि यार जो राम गोपाल ने फोटो दी है उसमें जो महिला की चप्पलें हैं और जो यह हमें दूसरे थाने से सूचना आई है उसमें जो चप्पलें दिख रही वो एक जैसी लग रही। लिहाजा दोनों थानों की पुलिस ने संपर्क किया, बातचीत की कि ऐसा ऐसा मामला है। लिहाजा पुलिस को लगा कि मामला संदिग्ध है, जो पति कहना चाह रहा है वो असलियत से दूर है। इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आया। तो ऐसे में सबको युवा के भला एक पति ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी उसके जानते हुए में भी जो है किसी के साथ प्रेम प्रसंग में रहे। तब को ये पता चल गया था कि जब पूरे मोहल्ले को पता था तब पति को भी पता था, और पति ने इसी पूरे प्रेम प्रसंग के चलते अपने पत्नी की अवैध संबंधों की जिद के चलते इस पूरे हत्याकांड को, वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात है जो आजकल के केस सामने आ रहे उनमें अमूमन होता है कि नई नवेली शादी होती है तब यहाँ पर होता है कि भाई प्रेम प्रसंग चल रहा था, चलो उसकी वजह से भाई वो पत्नी भाग गई या उसका अवैध शादी के 9-9 10-10 साल गुजर जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद पत्नियों को पता नहीं कौन सा आजकल इश्क का बुखार चढ़ा है। अब इसका दोष फोन को दें या टीवी को दें क्या कहें, लेकिन शादी के 9 साल 10 साल और कल का एक देखिए बीएसएफ वाला केस जहां पर बीएसएफ जवान की पत्नी ने हत्या करा दी। 2 बच्चे थे, शादी के 13-14 साल हो रहे थे, उनको प्रेम प्रसंग हो गया, उन्होंने अपने प्रेमी से अपने पति की 6 लाख में हत्या करा दी। अब ये देखिए शादी के 9 साल बाद प्रेम प्रसंग का बुखार ऐसा चढ़ रहा था कि पति मान मर्यादा, परिवार की इज्जत सबको ताक पर रखने को तैयार थे, लेकिन किसी भी लिहाज से अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब पति के पास ऑप्शन यही था, या तो वो मोहल्ले में हो रही अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करता रहता या फिर वो पत्नी को छोड़ दे। मेरे ख्याल से हत्या करने से अच्छा था कि पति को चाहिए था कि हमेशा के लिए उससे संबंध खत्म कर लेता, जो आगे अपना दूसरी शादी कर लेता। क्या कर सकते, किसी को जबरदस्ती तुम कभी इस चीज के लिए मना नहीं सकते कि वो उसके साथ रहे। और ऐसे में पति ने इसकी हत्या की, अगर कुछ दिनों बाद हालात ये हो जाते, हो सकता है पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा देती, क्योंकि ज्यादा दिनों तक जो प्रेमी प्रेमिका वाले अवैध संबंध वाले मामले होते वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, ना ही उन्हें ये बात भाती है कि उनके रिश्ते के बीच में कोई दरार बने। अब पति दरार बन रहा था, यहाँ पर पति ने पहले कदम उठा दिया तो पत्नी की हत्या कर दी, नहीं तो बाद में पत्नी तो अपनी चाल चलती तो पति की मौत तो पक्की थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जियो न्यूज़ यूपी। नमस्कार।